अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमज़ान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप घर पे ब्रायलर फार्म करना चाहते हैं तो उसके लिए इंशाल्लाह आपको मालूमात देंगे। कितनी आपको फीड दरकार होगी, कितनी जगह चाहिए, कितने चूज़े आप आसानी से पाल सकते हैं, फी चूज़ा कितनी फीड इस्तेमाल करेगा, टेम्परेचर की क्या सेटिंग रखनी है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, इंशाल्लाह तमाम मालूमात शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले अगर आपने चूज़ा लेना है उसको मार्केट से जो रेट चल रहा है उस हिसाब से लेना है। रेट लेने के बाद उसको ब्रायलर की फ़ीड देनी है। जो शुरू में फ़ीड डालते हैं पहले दिन से, उसको कहते हैं ब्रायलर प्री स्टार्टर, पीएस भी कहते हैं, प्री स्टार्टर भी कहते हैं। हर कंपनी का अपना नंबर होता है। पीएस जो है ना, वो आप उसमें इस्तेमाल फीड लेनी है ब्रायलर की। एक चूज़ा आपकी जो है वो 3.5 kg फीड इस्तेमाल करेगा 35 से 45 दिन के अंदर। फीड के बाद दूसरा मरला आता है वैक्सीनेशन का, जो सबसे अहम टॉपिक है। मेडिसिन का पहले दिन आप इसको ग्लूकोज का पानी दे सकते हैं अगर मौसम सर्दी का गर्मी का है। अगर सर्दी का है तो उसके लिए पैरास्टामोल या मल्टीविटामिन का या इलेक्ट्रोलाइट का पानी दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के बाद मरला आता है दूसरा मेडिसिन के बाद सबसे अहम वैक्सीन का। इसमें टेम्परेचर जो आपने वो कम बेश 33 से 34 इसको टेम्परेचर देना है पहले दिन जो है वो, से लेकर फिर डेली बेसिस पे इसको 2 पॉइंट जो है वो कम करते आना है। अच्छा, इसके बाद वैक्सीन जो है पहले दिन पे अगर NDIP का स्प्रे करते हैं तो 2 दिन पे हम एंटी क्लोन करते हैं, ठीक है। 5 या 6 दिन पे अगर आप इंजेक्शन लगाना चाहें तो एंटी किल्ड प्लस H9 का इंजेक्शन होता है, आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद अगला मरला आता है, आप 8 दिन पे या 9 दिन पे जो है इसको एंडी के बाद गम्बोरो 228 कर लें या D78 कर लें। D78 करते हैं ज़्यादा तो 9 दिन पे D78 करें। 12 से 13 दिन पे जो है आप इसको दोबारा जो है वो एंडी क्लोन करनी है। क्लोन के बाद 17 दिन पे इसको जो वैक्सीन करनी है वो आपने करनी है 228 की, दोबारा रिपीट करनी है। 9 दिन पे D78 किया और 17 दिन पे 228 कर दिया। उसके बाद आपने वैक्सीन कोई नहीं करनी। अच्छा, इसके बाद इसके जो फीड का मतलब आपको बता दिया कि 3.5 kg फी बर्ड ने फीड इस्तेमाल करनी है। फीड के बाद एक मुरब्बा स्क्वायर फुट कम बेश इसको जगह ज़रूर दें आपको बर्ड तैयार होने तक। उस हिसाब से अपनी कैलकुलेट जगह पहले करके उस हिसाब से चूज़ा डालें। 100 आता है, 200 आता है, 300 आता है। अगर आपका 10 बाई 10 का कमरा है तो उसका अगर मैं आपको बता दूँ 10 बाई 10 जो ये इसमें तकरीबन आप 100 चूज़ा ईज़िली आराम सुकून से पाल सकते हैं। इसमें वेंटिलेशन का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। इसमें वेंटिलेशन अच्छी हो, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर जो मैंने आपको बता दिया कि 33 से 34 रखें। अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी के बाद जैसे इसको डेली बेसिस पे 2 पॉइंट कम करते हैं। मॉइस्चर की बात करें तो नमी आपने जो है वो 55 से 60 के दरमियान रखनी है। इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, ना इससे नीचे आने चाहिए। इसके नुकसानात क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। अगर नमी आपकी बहुत हाई चली जाएगी तो आपका बर्ड जो है वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो इकट्ठा होकर बैठा रहेगा, नीचे आपका लिटर गिला हो जाएगा, उससे बर्ड को कॉक्सी की शिकायत हो जाती है। अच्छा, अगर नमी बहुत कम हो जाएगी तो उससे क्या बनेगा, उससे एक तो अंदर जो है वो पेट में चूज़े के पानी बनने के मसाइल बन जाते हैं, जो कि गैस की वजह से बन जाता है। प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से पानी पेट में चला जाता है। फीड अच्छी ना हो तब भी पेट में पानी बन जाता है। तो इसके लिए सबसे अहम आपने करना है। और दूसरा जो सबसे अहम मसला होता है वो बनता है सांस का मसला, कि सांस की जो नाली है वो खुश्क हो जाती है। जो लीटर में डस्ट होती है वो उसकी सांस की नाली के ज़रिए चूज़े के फेफड़ों में जाती है, वहाँ जाके इन्फेक्शन बनाती है, माइकोप्लाज्मा बन सकता है, कई तरह के मसाइल हैं, जब IB की तरफ भी जा सकता है। तो ये थी थोड़ा सा नमी के कम होने की वजूहात। इसको पूरा कैसे करना है उसके लिए आप जो है वो मंथोल वगैरह का गर्म पानी जो है वो उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। थोड़े लेवल पे चूज़ा है तो दीवारों पे स्प्रे कर लें। वेंटिलेशन अच्छी से अच्छी दें, एग्जॉस्ट फैन का ख़ास ख्याल रखें। मैनेजमेंट के बाद दूसरा मरला आता है मेडिसन का। मेडिसन में जो है पहले 3 दिन वो अपन एंड्रोकोलेस्ट्रीन दे लें, ठीक है, अगर आपका चूज़ा ठीक है तो। साथ में आपने मल्टीविटामिन ऐड कर लेने हैं किसी अच्छी कंपनी के। ये 3 से 5 दिन का इसको लाजमी कोर्स करवाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका चूज़े के अंदर कोई यॉक इन्फेक्शन का मसला है या कोई साल्मोनेला का इशू है, कोई भी किस तरह का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन आया है हैचरी से, तो वो इंशाल्लाह आपका चूज़ा पहले हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपने कोशिश करनी कि कुछ 2-3 दिन के लिए जो है वो सादा पानी इस्तेमाल करें। बाद में इसको लीवर टॉनिक, ठीक है, उसके बाद एडिक, ईसेल, ये वक्फे से 1-2 दिन एक चीज़ चला लें, 2 दिन बाद एक चीज़ चला लें। साथ में बुखार के लिए फिर आगे जाकर 17-18 दिन पे इसको जो है वो टाइलोसिन डॉक्सी का कोर्स करवा लें। उससे ये कि अगर बर्ड के अंदर कोई सांस का मसला है वो 17 दिन पे करा सकते हैं, 20 दिन पे भी कर सकते हैं। ये आपने अपने बर्ड की कंडीशन देखनी है कि वो छींकें तो नहीं मार रहा या आवाज़ें तो नहीं दे रहा, ये खर तो नहीं कर रहा। इस तरह कोई भी साइन देता है तो आपने 17-18 दिन पे या 20 दिन पे इसको टाइलोसिन डॉक्सी का लाजमी जो है वो कोर्स करवाना है। अच्छा, उसके बाद अगर अपने पहले देना है तो भी दे सकते हैं, अगर नहीं है लेट करना है तो 16-17 दिन पे इसको नियोमाइसिन या उसमें मॉक्सी या नियोमाइसिन फ्लोरोफेनिकोल, ठीक है, इसको भी 2-3 दिन चला देते, इससे बर्ड की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर बुखार के लिए अगर आपने कोई चीज़ चलानी है तो उसके लिए फ्लोरोफेनिकोल इस्तेमाल होती है, लेकिन फ्लोरोफेनिकोल बहुत जो है वो हैवी एंटीबायोटिक है। उस तो मतलब
फवाल्टाडॉन जिसमें फ्यूराडोल होता है, ठीक है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेहतर रहता है। नॉर्मल है, इतने ज़्यादा नुकसान नहीं कर, मसला नहीं करता।